साउथ चाइना में तनाव भरा हुआ है। उभरता हुआ चाइना अपना दबदबा दिखा रहा है। इसकी छाया पूरे क्षेत्र में पड़ रही है, जो कई देशों के लिए चिंता का कारण है। अमेरिका, एक प्रशांत महाशक्ति, बारीकी से देख रहा है। दांव पर इंडो पैसिफिक में शक्ति का नाजुक संतुलन है। इस अस्थिर माहौल में इंडोनेशिया एक संभावित समाधान लेकर आता है, चाइनीज समुद्री आक्रामकता के प्रति अपनी मजबूत प्रतिक्रिया के साथ। क्या यह अमेरिका के लिए एक मॉडल हो सकता है जिसका अनुकरण किया जा सके? अमेरिका अपनी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। दशकों से ध्यान यूरोप और रूस पर रहा। हालांकि दुनिया बदल गई है। चीन का उदय एक नए रणनीतिक दृष्टिकोण की मांग करता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के साथ केंद्र स्तर पर है। रक्षा हलकों में एक प्रमुख आवाज एल्ब्रिज कोल्बी इस बदलाव को पहचानते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के तहत एक महत्वपूर्ण रक्षा पद के लिए उनका नामांकन इस नई वास्तविकता को रेखांकित करता है। कोल्बी एक डेनियल डिफेंस स्ट्रेटेजी की वकालत करते हैं। यह दृष्टिकोण चाइनीज आक्रामकता को रोकना चाहता है कि वह सफल न हो सके। कोल्बी के तर्क का मूल सरल लेकिन शक्तिशाली है। अमेरिका को चीन के लिए यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्षेत्र पर कब्जा करने या अपने पड़ोसियों को जबरदस्ती करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध किया जाएगा। इसके लिए इस क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारों की सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसका मतलब अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाना और नई क्षमताओं को विकसित करना भी है। डेनियल डिफेंस स्ट्रेटेजी युद्ध शुरू करने के बारे में नहीं है, यह एक को रोकने के बारे में है। चाइनीज आक्रामकता के लिए दांव बढ़ाकर अमेरिका का लक्ष्य बीजिंग को यह समझाना है कि उसके कार्यों की लागत किसी भी संभावित लाभ से अधिक होगी। इस दृष्टिकोण के लिए चाइनीज इरादों और क्षमताओं के स्पष्ट मूल्यांकन की आवश्यकता है। अमेरिका को कई तरह की आकस्मिकताओं का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें साइबर हमलों और आर्थिक दबाव जैसी ग्रे जोन रणनीति से लेकर पूरी तरह से सैन्य संघर्ष तक सब कुछ शामिल है। लक्ष्य एक विश्वसनीय निवारक बनाना है, जो चीन को आक्रामकता पर विचार करने से भी रोकता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयां अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों का एक स्पष्ट चित्रण प्रदान करती है। बीजिंग ने क्रमिक अतिक्रमण की रणनीति अपनाई है, जिसे अक्सर कैबेज स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इसमें विवादित क्षेत्रों में सैन्य, अर्धसैनिक और नागरिक संपत्तियों के संयोजन का उपयोग करके धीरे धीरे अपनी उपस्थिति का विस्तार करना शामिल है। कैबेज स्ट्रेटेजी को एक बड़े संघर्ष को ट्रिगर किए बिना रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन अपने दावों पर जोर देने और दूसरे देशों के जहाजों को परेशान करने के लिए अपने तटरक्षक बल, मछली पकड़ने के बेड़े और अन्य समुद्री इक्विपमेंट्स का उपयोग करता है। ये ग्रे जोन गतिविधि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देना मुश्किल बना देती है। इंडोनेशियाई प्रोटोकॉल इसको पीछे धकेलता है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह राष्ट्र इंडोनेशिया चाइनीज समुद्री मुखरता से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। हालांकि जकार्ता ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इसने अपनी समुद्री संप्रभुता की रक्षा के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसे अक्सर इंडोनेशियाई प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंडोनेशियाई प्रोटोकॉल अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले जहाजों का सक्रिय रूप से सामना करने और उन्हें खदेड़ने पर केंद्रित है, यहां तक कि वे भी जो चाइनाई तटरक्षक बल के संरक्षण में काम कर रहे हैं। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने अतिक्रमण करने वाले जहाजों को हिरासत में लिया है और यहां तक कि उन्हें उड़ा भी दिया है। यह स्पष्ट संदेश देते हुए कि जकार्ता अपनी संप्रभुता के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। द्वीप समूह से प्रेरणा लेना अमेरिका के लिए एक नया मॉडल। इंडोनेशियाई उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मूल्यवान सबक रखता है। जबकि वॉशिंगटन केवल जकार्ता की रणनीति की नकल नहीं कर सकता, यह उसके संकल्प और अपने हितों की रक्षा करने की इच्छा से सीख सकता है। अमेरिका को दक्षिण चीन सागर में अधिक मुखर रुख अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाइनीज दबाव का मुकाबला करने के लिए अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम करना चाहिए। इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना आवश्यक है। इन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बनाए रखने में सीधा हित है। वे चाइनीज मुखरता की अग्रिम पंक्ति में भी हैं। एक साथ काम करके अमेरिका और उसके सहयोगी चाइनीज आक्रामकता के खिलाफ अधिक प्रभावी निवारक बना सकते हैं। सहयोग का महत्व, संख्या में ताकत। कोई भी देश अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका को डेनियल डिफेंस स्ट्रेटेजी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सहयोगियों और भागीदारों के नेटवर्क की आवश्यकता है।
इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और फिलीपींस जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने सभी ने चीन के व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त की है। खुफिया जानकारी साझा करने, प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने और चाइनीज आक्रामकता के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के लिए बहुपक्षीय सहयोग महत्वपूर्ण है। यह बोझ साझा करने की भी अनुमति देता है, जिससे किसी एक देश पर भार कम होता है। एकजुट मोर्चा चाइनीज दुस्साहस को रोकने की अधिक संभावना है। पहली द्वीप श्रृंखला एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान। जापान से ताइवान होते हुए फिलीपींस तक फैली पहली द्वीप श्रृंखला का अत्यधिक रणनीतिक महत्व है। इस श्रृंखला पर नियंत्रण चीन को प्रशांत क्षेत्र में गहरी शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और अमेरिकी हितों को खतरा होगा। अमेरिका को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम करना चाहिए कि पहली द्वीप श्रृंखला चीन की पकड़ से बाहर रहे। इसके लिए सैन्य क्षमताओं में निरंतर निवेश, साथ ही गठबंधनों और साझेदारियों को मजबूत करने के राजनयिक प्रयासों की आवश्यकता होगी। लक्ष्य चीन को यह स्पष्ट करना है कि पहली द्वीप श्रृंखला पर नियंत्रण करने के किसी भी प्रयास का भारी बल के साथ सामना किया जाएगा। एक नया रास्ता बनाना एक अधिक सुरक्षित इंडो पैसिफिक की ओर। अमेरिका को इंडो पैसिफिक में एक जटिल और विकसित हो रहे सुरक्षा वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। चीन का उदय चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। एक स्पष्ट रणनीति अपनाकर, अपने गठबंधनों को मजबूत करके और अपने सहयोगियों के साथ काम करके अमेरिका क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रख सकता है। इंडोनेशियाई उदाहरण दर्शाता है कि छोटे राष्ट्र भी चाइनीज दबाव के खिलाफ प्रभावी ढंग से पीछे हट सकते हैं। इंडोनेशिया के संकल्प से सीखकर और अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर अमेरिका चाइनीज आक्रामकता को रोक सकता है और सभी के लिए एक स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक सुनिश्चित कर सकता है। देश दुनिया के और भी रोमांचक खुलासे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।